सो हे एवरीवन, पिछली वाली वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है फेसबुक ऐड को रन कर सकते हो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम एड्स को रन कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से ऐड रन करते हो तो आपको अलग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरे ऐड चल रहे हैं, कैसे आप भी अपने लिए इंस्टाग्राम एड्स को रन कर सकते हो। ठीक है। और अच्छी बात इंस्टाग्राम एड्स की ये है कि इसको जो है आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। फेसबुक ऐड जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी तरीके से आप लगा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड वहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम ऐड को सेटअप करना होता है। सो हे एवरीवन, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ एंड वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ऐड लगाना होता है। तो ये हमने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया और मुझे जिस अकाउंट पे ऐड चलाना है उस अकाउंट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है मेरा अकाउंट जिस पे मुझे ऐड लगानी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताने वाला था कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट यहाँ पे अपलोड कर रखी है। जैसे कि ये पोस्ट है। ठीक है। अब इस पोस्ट के ऊपर मैं पहले से ही ऐड चला रहा हूँ। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंसाइट दिखा दूँ तो बेसिकली ये जो ऐड था मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। अदरवाइज इस एक ही पोस्ट के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये स्पेंड करे हुए हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों तक ये सिर्फ सिंगल पोस्ट पहुँच चुकी है। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अभी जो है मैंने लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर इसके अंदर 4,400 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करा हुआ है। डेली का बजट 415 रुपये है यहाँ पे। और कास्ट पर वेबसाइट विजिट मतलब कॉस्ट पर लिंक CPC जो है यहाँ पे मुझे 1 रुपये मिल रहा है, लगभग 1 से 1.5 रुपये मुझे पड़ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस हमें इंस्टाग्राम एड्स क्यों लगाना चाहिए। पहली बात तो जहाँ तक मैंने देखा है कि मैंने 4-5 महीने इस ऐड को रन करा हुआ है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इंस्टाग्राम पोस्ट से आता है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं किस तरीके से हमें करना। तो इस पोस्ट पे ऑलरेडी चल रहा है तो उस पर तो हम फिर से नहीं लगा सकते। तो मैं समझ ले रहा हूँ कि आपने ऐसी पोस्ट अपलोड करी है, बस मैं इस पोस्ट के ऊपर आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपके मोबाइल के अंदर बूस्ट पोस्ट नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है। और यहाँ से आपको चले जाना है अकाउंट सेंटर के अंदर। ठीक है। अकाउंट सेंटर के अंदर आप चले जाइए एंड यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा स्विच टू, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं होगा, आई थिंक नीचे है। यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट्स। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्विच अकाउंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्विच अकाउंट टाइप के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एक तो आप क्रिएटर अकाउंट के अंदर आ सकते हो या फिर प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर आ सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट कर रखा है। अब बात करते हैं कि बूस्ट पोस्ट आने के बाद कैसे करना होता है। तो सिंपली मैंने इस पोस्ट को लिया, बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि भाई आपको जो है कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपका क्या गोल है। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोफाइल पे चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेज चाहिए। तो हमें चाहिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट पर आ जाएँ। तो यहाँ पे हमें डालना होगा अपना व्हाट्सअप का लिंक। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता रखा है कि आपको व्हाट्सअप का लिंक कैसे क्रिएट करना होता है। सिंपल है, आप व्हाट्सअप लिंक क्रिएटर आप गूगल पे लिख दो, वहाँ पे नंबर टाइप करके आप लिंक बना लीजिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अपना डाल देता हूँ कोई भी चीज़। ठीक है। और यहाँ पे आपको लर्न मोर के ऊपर क्लिक करना है, देन करना है आपको नेक्स्ट, फिर कर दो आप यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है ऑडियंस की कि आपको किन लोगों को अपना जो है ऐड दिखाना होता है। तो मेरा जो है बहुत सारी जगह चलता है। जैसे कि अभी मैं अगर आपको ये एक ऑडियंस दिखाऊँ तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या क्या टारगेट करा हुआ है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो आप सिंपल, ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं करा हुआ है। स्मॉल बिजनेस है, कोर्सेस है, मनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, पैसिव इनकम है, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसर, जॉब हंटिंग। ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ इंटरेस्ट डाल रखे हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी ऑडियंस है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये एक ऑडियंस है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं, यहाँ पे बस स्टूडेंट एंड जॉब टारगेट कर रखी है। एंड जो मेन ऑडियंस है ये है, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है टारगेट कर रखी है। जैसे पार्ट टाइम जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, जॉब इंटरव्यू, स्मॉल करियर डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने टारगेट कर रखी है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक अच्छी जो है लोग आ जाते हैं। तो हमने नेक्स्ट कर दिया। हमें ऑडियंस को यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो आपके पास नहीं होगी तो आपको क्रिएट यूर ओन के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियंस का नाम आप दे दीजिएगा। जैसे मैं दे देता हूँ DJ टेस्ट। लोकेशन में आप इंडिया डाल सकते हो या फिर आपके स्टेट या फिर सिटीज़ भी डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं इंडिया डाल रहा हूँ, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। इंडिया हमने डाल दिया।
देन नीचे आना है हमें इंटरेस्ट के अंदर, इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको जो अच्छा इंटरेस्ट लगे वो आपको डालना है, ठीक है। मैंने ऊपर तो आपको बता दिया कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए आपको वो इंटरेस्ट डालनी है, अगर आपका कोई और बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो जो इंटरेस्ट है वो डालने हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक दो भी डालोगे तो नीचे सजेस्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है एज की, तो एज हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे जो बिजनेस है वो करते हैं 18 से 26 के लोग ज़्यादा, तो 18 से 26 को मैं टारगेट करूँगा। आप चाहोगे तो मेल फीमेल में से भी टारगेट कर सकते हो, फिलहाल मैं दोनों को रहने देने वाला हूँ। हमने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा यहाँ पे ऑडियंस तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब है बजट एंड ड्यूरेशन। तो बजट आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, मिनिमम 166 से स्टार्ट होता है। किसी के मोबाइल में जो है 80 रुपये को भी ऑप्शन आ जाता है। अगर 80 120 का आ रहा है तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कम से कम आप 200 या फिर 250 रुपये से स्टार्ट करो। एंड याद रखना, अगर आपको कंटिन्यू ऐड रन करना है तो यहाँ पे 1-2 दिन के सेलेक्ट मत करो, क्योंकि एक दिन को ऐड स्टार्ट होने में ही चल जाएगा। तो रन दिस ऐड अंटिल आई पॉज इट, मतलब जब तक मैं स्टॉप ना करूँ तब तक चलता रहे, उसको सेलेक्ट कर लो। देन करना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर यहाँ पे पेमेंट के अंदर आपको 0.01 रुपीज़ दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऐड फंड के ऊपर पहले पेमेंट को ऐड कर देना है। अगर आपका डेली बजट 250 रुपये तो कम से कम 300 रुपये ऐड करो आप, क्योंकि आप जीएसटी भी देने वाले हो, ठीक है। 250 की जगह अगर आप जीएसटी 18% लगाओगे, 300 रुपये वहाँ से ऐड कर दो। एंड उसके बाद यहाँ पे बूस्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपने एड्स रन करना स्टार्ट कर सकते हो। याद रखना, अगर आप पोस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है या फिर वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कुछ गलत बोली हुई है तो आपका वीडियो रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आप दूसरा भी वीडियो ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो है आपको अपने लिए इंस्टाग्राम एड्स को रन करना होता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।